Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, and those are new, welcome to my channel. So hope you guys are doing great. And आज जो है हम लोग देखने वाले हैं 11th का उर्दू का जो फर्स्ट चैप्टर है, दास्तान ताजुल मुलूक के पहुंचने की गुलबकावली की सरजमीन में। इसका कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था एंड होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो है कुछ वेब खा के दिए गए, यानी शब्की खा के दिए गए हैं, और इसमें जो है सबसे पहला है ज़ेरे इजाफत की तराकीब। अब ज़ेरे इजाफत क्या होता है? ऐसे अल्फाज जिसको ज़ेर से जोड़ा गया, जैसे उरूसे अजल, वादिये पुरखार, बहरे मुसीबत और जंगले खूखार। फिर सेकंड है सहरा की खुसूसियत। जिस सहरा में जो है, जिस वादी पुरखार जिसको कहा गया है, उस सहरा में जब ताजुल मुलूक जो है एंटर किया था, उस वक्त जो है शुरुआत में उसकी कुछ बातें बताई गई थी, वही लिखना है कि वो जो है खूंखार था, दरिंदों का मस्कन था, वहाँ भूखे प्यासे अजदहे है, और वो जो है बिल्कुल तारीक है। तो ये जो है 4 अल्फाज यहाँ आएंगे। नेक्स्ट है जेल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। जनरली इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको पैसेज में से ढूंढकर जो है लिखना है, या तो आपको डिट्टो सेम लिखना है, या फिर आपको जो है कहीं कहीं पर दिया गया है कि वजाहत कीजिए या अपने अल्फाज में लिखिए, तो उस तरीके से करना है। सबसे पहला है सवाल, ताजुल मुलूक के सफ़र के पहले पड़ाव की मंजर कशी कीजिए। पहला पड़ाव यानी बिल्कुल शुरुआत में, तो बिल्कुल शुरुआत में जो है वो उस वादी पुरखार में जो है एंटर किया था ताजुल मुलूक। तो जिस वादी से ताजुल मुलूक का गुजर हुआ वो वादी निहायत ही तारीक थी। वहाँ दिन और रात में फ़र्क मालूम ना होता था, सफ़ेदी और सियाही में इम्तियाज़ करना मुश्किल था। फिर है सबक से देव की खुद कलामी के इक़्तिबास को नकल कीजिए। खुद कलामी यानी अपने आप से बात करना, तो वो जुमले जो देव ने खुद को कहा था वो नकल करना, यानी देख कर सिर्फ लिखना है। तो देव ने अपने कद को बुलंद किया और हमसरे फलक हो गया और मारे खुशी के बादल सा गरज कर बोला, तसद्दुक हो जाऊँ मैं रज़ाक के और कुर्बान जाऊँ उस खालिक के जिसने इस लुक़मा लतीफ़ को मुझ देव कसीफ के वास्ते घर बैठे भेजा। ये जुमले जो है देव ने अपने आप से कहा था। फिर तीसरा है इक़्तिबास के हवाले से ए अज़ीज़ के मुखातब और मुखातिब की वजाहत कीजिए। अब मुखातब और मुखातिब क्या होता है? तो मुखातब का मतलब जिसको कहा जा रहा हो, यानी जो सुनने वाला होता है वो मुखातब होता है, और मुखातिब यानी जो बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है ए अजीज़ जो है ताजुल मुलूक ने कहा था अपने दिल को, तो मुखातब होगा ताजुल मुलूक ने अपने दिल से खिताब किया, और मुखातिब होगा ताजुल मुलूक। नेक्स्ट है खुखार जंगल को पार करने में ताजुल मुलूक की मुसीबतों को तहरीर कीजिए। तो ये जो आपको दिया गया है कि वो जो है खुखार जंगल में पहुंचा था, उसका जो कदम पड़ता वहाँ काटा रहता, वो हर मोड़ पर हर गांव पर वो नाला करता, और ये जो जंगल था वो जाहिलों के दिल से ज़्यादा तारीक था कि अगर एकदम वहाँ आफताब आ जाए तो उसका नूर ख़त्म हो जाए। यहाँ दरिंदे बसते थे, हर तरफ अजदहे थे, और झाड़ियों की रगड़ से ताजुल मुलूक का बदन छिल गया था। ये सारी तकालीफ जो है उसने बर्दाश्त की। आप चाहे तो सेम लिखे, आप चाहे तो इसी चीज़ को अपने लफ्ज़ों में लिखे, आप चाहे तो किताब से नकल करके लिखिए, तीनों ही चीज़ चलेगी। नेक्स्ट है देव और ताजुल मुलूक के मकालमों को अपने अल्फाज में लिखिए। अब जब आपको कह दिया गया अपने अल्फाज में, तो फिर आप पैसेज से नकल नहीं कर सकते, आपको उसको थोड़ा बना के लिखना होगा। तो देव ने शहजादे से सवाल किया कि इस भरी जवानी में किसने तुझे मौत के मुंह में भेजा और जिंदगी की मिठास को तुझ पर वबाल किया? तुझ पर ऐसी क्या बीती कि तू अपनी जिंदगी को छोड़कर इस मौत के वीराने में आ गया? इस पर जो है शहजादा देव से खौफजदा हो गया था, और उसने जवाब दिया कि ये ज़िंदगी और ये दुनिया मेरे लिए मुसीबत है। मुझे अगर अपनी जान प्यारी होती तो मैं हरगिज़ यहाँ ना आता। तो बिला तवक्कुफ मेरा काम तमाम कर दे ताकि मैं ज़िंदगी की अजियत से आज़ाद हो जाऊँ। नेक्स्ट है देव की हज़रत सुलेमान की कसम ना खाने की वजह पर रोशनी डाले। तो देव ने शहजादे को बताया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाने से डरता है, क्योंकि अगर वो अपनी कसम पूरी ना कर सका तो उसे मरना पड़ेगा। फिर है देव को पहली मर्तबा पेश की गई गिज़ा की तफसील। तो ये चीज़ आप किताब से देखकर लिख सकते हैं। एक दिन शहजादे ने कई मन मैदा लिया, उसमें घी शक्कर मिलाकर बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों पर डालकर उसे खूब गूंदा, फिर यहाँ वहाँ से लकड़ियाँ जमा की, रोगनी रोटी सेंक कर तैयार की, और साथ ही ऊँट के कबाब भी नमकीन भूने और देव को पेश किया।
अब उसी से कनेक्टेड सवाल है, आदमियों की गिज़ा खाने के बाद देव का रद्द अमल बयान कीजिए। तो देव ने यकबारगी सबका सब मुंह में उठा के डाल लिया इस तरीके से कि बस उसने आज तक इस तरीके का खाना नहीं खाया था। वो मारे खुशी के उछल उछल कर खाता और शाबाश कहकर तारीफ करता कि ए आदमजाद, तूने मुझे ऐसी चीज खिलाई कि मेरे बाप दादा ने भी कभी ना खाई होगी, यहाँ तक कि आज तक किसी देव ने भी ऐसे खाने की लिज्जत ना पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबक से मुहावरे तलाश करके मानी के साथ लिखिए। ये चीज जो है आपको आपके किताब में सबक खत्म होने के बाद जो मानी वाला सेक्शन है उसमें आपको मुहावरे मिल जाएंगे। पहला है चेहरे पर राख मलना यानी जोगी सूरत बनाना, फिर है इंतहा ना होना यानी हद ना होना, चेहरे का रंग उड़ना यानी खौफ और रंजतारी होना, मुंह पर हवाइयाँ छूटना यानी घबरा जाना, शीरो शक्कर होना यानी घुल मिल जाना, दमे सर्द खींचना यानी ठंडी सांस लेना जिसके मानी है सदमा होना, दो हाथ पर मारना यानी दोनों हाथों से मारना यानी सर पीटना, सर रिश्ता हाथ में ना देना यानी इख्तियार ना होना, और परिंदे का पर ना मारना यानी किसी का भी वहां से गुजर नहीं होना। फिर है सबक से कदीम अल्फाज और तराकीब की फहरिस्त तैयार कीजिए, यानी कुछ ऐसे अल्फाज जो अब इस्तेमाल कम होते हैं या नहीं होते हैं, जो कदीम अदब में ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, जैसे समंदर, आखिरश, खुरश, खुरसिंद और हत्तड़। फिर है कवायद। अब कवायद में जो है आपको ब्रैकेट में दिया गया, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो पहला स्टेटमेंट है, शहजादे ने ऐसी मुसीबत और मेहनत उठाकर बारे इस जंगल को तय किया। इसे हमें माजी इस्तिमरारी में लिखना है। इस्तिमरारी का मतलब होता है कंटिन्यू। तो अगर इंग्लिश में कहें तो हमको इसको जो है पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना है। तो इसके लिए जो हम लिखेंगे, शहजादे ने ऐसी मुसीबत और मेहनत उठाकर बारे इस जंगल को तय करता था, या शहजादा ऐसी मुसीबत और मेहनत उठाकर बारे इस जंगल को तय करता था। फिर है दूसरा, इस रोटी के टुकड़े का एहसान मैं अबद तक मानूंगा यानी हमेशा मानूंगा। तो इसमें जो है हमें इसको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, वो भी इसके मानी ना बदलते हुए। तो जब भी हमको इस तरीके से करना होता है, मानी ना बदलते हुए जो है जुमले तब्दील करने होते हैं, तो हम अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब अबद तक मानूंगा का मतलब है कि मैं हमेशा याद रखूंगा, यानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो इस रोटी के टुकड़े का एहसान मैं कभी ना भूलूंगा। फिर नेक्स्ट है, मैंने सुना है। जुमले को तूरे मजहूल में लिखिए। तो इसका मतलब होता है ऐसा जुमला जिसमें फाइल ना हो, फाइल गायब हो, यानी कि काम का करने वाले का जिक्र ना हो। तो मैंने सुना है को हम जो है इस तरह लिखेंगे कि सुना गया है, यानी ये बात सुनी गई है। तो ये जो है तूरे मजहूल होगा। फिर है, एक मुद्दत से मुझको मुल्क बकावली की सैर का सौदा है। जुमले से हुरूफे जार और इजाफत अलग करके लिखिए। हुरूफे जार का, की, के को बोलते हैं। तो इसमें जो है को आया है, की आया है और का आया है। तो ये तीन जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, इस्तेहसानी खूबी बयान कीजिए, यानी वो जुमला कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल हो उसकी वजाहत करनी है। तो यहाँ पर जो है ये जुमला दिया गया है जो देव ने अपने आप से कहा था, खुद कलामी में कहा था। तो सबसे पहले आपको जब भी इस तरीके से चीज़ें दी जाए, आपको जिस तरीके से शेर की तशरीह करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हवाला लिखना है। ये इक़्तिबास दास्तान ताजुल मुलूक के पहुँचने की बकावली की सरजमीन से माखूज है। और इसके जो है इस जुमले को कब और क्यों बोला गया था, इसकी वजाहत क्या है कि कई दिनों की मुसाफत के बाद शहजादे ने मुसीबत उठाकर सहरा खूंखार जंगल को पार किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया। तभी उसे आगे पहाड़ जैसा देव नजर आया। शहजादा उसे पहाड़ समझकर आगे बढ़ा तो उस जालिम ने अपने कद को बुलंद किया और शहजादे को सामने देखकर मारे खुशी के उछल पड़ा कि खुदा ने उसे घर बैठे बेहतरीन खाना दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमको वेब दिए हैं। ये है दर्जिल के लिए सबक में इस्तेमाल हुए इस्तेआरे लिखिए। इस्तेआरे यानी एक तरह से तशबीह जो इनके लिए इस्तेमाल हुई है, या इन्हें और किस नाम से बुलाया गया। तो वादिय पुरखार को बहरे मुसीबत कहा था ताजुल मुलूक ने शुरुआत में, और आतिश कदा कहा था कि अपने आप को जो है आतिश कदे में डाल दे, यानी इस जंगल के लिए निकल पड़। फिर सहरा को जंगले खूंखार और दरिंदों का मस्कन कहा गया है। उसी तरह आदमियों की ग़िज़ा क्या है, घी, शक्कर, मैदा और गोश्त। फिर नेक्स्ट है, ताजुल मुलूक को बकावली के बारे में जो बातें बताई गई वो भरनी है। तो बकावली जो है बकावली शहर के राजा की बेटी का नाम है। गुलाम वहाँ पर 18,000 से ज़्यादा देव है। परियां वहाँ दिन रात निगहबानी में मशगूल है और चूहे अपनी फ़ौज के साथ ज़ेर ज़मीन वहाँ की हिफाजत कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट है ताजुल मुलूक ने जो अपने आप से गुफ्तगू की थी, जो बिल्कुल शुरुआत में आपको बताया गया था वो जो है लिखने हैं। तो ये बहरे मुसीबत की पहली लहर है, अभी तुझे दरिया का दरिया तैरना है, हिम्मत की कमर चुस्त बांध और अपने आप को इस आतिश कदाम में डाल दे। ये जो है जुमले ताजुल मुलूक ने अपने आप से कहे थे। लास्टली यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं और इन सेंटेंस में से आपको मुतजाद अल्फाज तलाश करने हैं। मुतजाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड आपको इसमें से तलाश करके नीचे वेब में भरना है। तो पहले सेंटेंस में दिन रात जो है अपोजिट है, दूसरे में सफ़ेदी और सियाही यानी कि सफ़ेदी और सियाही, सफ़ेदी पहले लिखा जाता था, और तीसरे जुमले में जो है लतीफ़ और कसीफ जो है वो अपोजिट वर्ड है, और आखिर में हयात और मौत जो है वो मुतजाद अल्फाज होंगे। तो आपको इनको जो है नीचे वेब में फिल करना है। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए अगर कोई कन्फ्यूजन है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।